गर्ल्स हॉस्टल हॉन्टेड स्टोरी। सुनीता चौधरी 22 साल की लड़की बीबीए की पढ़ाई करने अपने गांव से एक गर्ल्स हॉस्टल में आई। यह हॉस्टल काफ़ी बड़ा था लेकिन शहर से काफ़ी दूर था। गर्ल्स हॉस्टल होने के कारण यहाँ लड़कों का आना मना था। सुनीता ने अपना सामान लिए जब हॉस्टल में प्रवेश किया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जा रही थी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने चलने की गति को बढ़ा दिया। जैसे ही गति बढ़ी सुनीता के पीछे से कोई तेजी से दौड़कर निकल गया। उसने तुरंत पलटकर देखा तो दो लड़कियां हंस रही थी। उन दोनों लड़कियों ने हंसते हुए अपना परिचय दिया। हाय, मैं मोनिका और मैं गीता। वास्तव तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। गहरी सांस लेते हुए सुनीता ने अपना हाथ आगे किया। बाय द वे, मैं सुनीता। वे दोनों लड़की बताती है कि तुम हमारी तीसरी रूममेट हो। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। तीनों एक दूसरे को अपना अपना परिचय देती है। गीता अपने गांव का नाम जसा पर बताती है। इस पर सुनीता खुश हुई क्योंकि वह उसी गांव से आई थी। कुछ देर तक तीनों बातें करती रही। फिर सुनीता को गीता को देख कुछ अजीब सा लगता है। उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था वह कुछ सोच रही है। मोनिका बहुत बातूनी और मजाकिया स्वभाव की है और गीता बिल्कुल उनके विरुद्ध स्वभाव वाली है। उन्हें मजाक पसंद नहीं था। तीनों लड़कियों के बेड अलग थे। गीता का बेड खिड़की के पास था और सुनीता मोनिका का बेड आमने सामने था। किताब पढ़ते समय गीता इतनी खो जाती थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। मोनिका जब भी गीता को किताब पढ़ते हुए देखती तो वह उसे बिना चिढ़ाए नहीं रहती थी। सुनीता का हॉस्टल में आज पहला दिन था। वह हॉस्टल के एक एक कमरे को देखती है। सभी कमरों में लड़कियों का ग्रुप था। वे सभी पार्टी के शॉर्ट कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। सुनीता को पता नहीं था आज क्या होने वाला है। हॉस्टल के दूसरे माले से उतरते वक्त उसे कोने में स्टोर रूम दिखाई दिया। वहाँ किसी की आवाज़ आ रही थी। सुनीता अपने कदम कमरे की ओर बढ़ाती है। चूँकि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था इसलिए सुनीता बाहर से ही अंदर का दृश्य देखती है। उसने देखा कमरे के अंदर करीब 25 साल का लंबा चौड़ा सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने युवक फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। उनका चेहरा दीवार की ओर था इसलिए सुनीता सिर्फ उनकी पीठ देख पाती है। उन्हें देख सुनीता सोचती है कि यहाँ लड़कों का आना मना है तो यह नौजवान कौन है। वह ज़्यादा कुछ सोच पाती कि तभी उनके मोबाइल की रिंगटोन बजी। रिंगटोन की आवाज़ आते ही लड़का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। दूर एक दीवार के पीछे खड़ी सुनीता फ़ोन पर अपने कान के पास रख उस लड़के को देख रही थी। अपने सवाल का जवाब न मिलने पर मोनिका फिर से सुनीता को पूछती है, हाय बड़ी, कहाँ हो तुम? ऐसा क्या कर रही हो? सुनीता दबी हुई आवाज़ में बोलती है, मैं वहाँ आकर बताती हूँ। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। इतनी देर में लड़का भी चला गया था। मोनिका भी सोचती है ऐसा भी क्या काम, एज यू विश। उसने पूरे हॉस्टल देखने में 1 घंटा बिता दिया। शाम के 7 बज चुके थे। सुनीता भागी भागी सी अपने कमरे में आई। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए गीता और मोनिका को बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। दोनों ने सुनीता की ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। मुझे बताओ, यहाँ लड़के का आना मना है ना? मोनिका मेकअप करते हुए हंस पड़ी। हाँ तो ये तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? गीता ने मोनिका को चुप कराते हुए बोला, पहले सुन तो लो, सुनीता क्या कहना चाहती है। हर बात पर सिर्फ तुम्हें मजाक ही सूझता है। अच्छा बाबा, आई एम सीरियस। बोलो सुनीता, क्या हुआ? सुनीता ने उस लड़के के बारे में बताया। सुनीता ने जैसे ही उस लड़के के बारे में बताया तो मोनिका खुशी के मारे झूम उठी।
उसने कमरे के बाहर भागते हुए जतिन बोला। उसकी इस हरकत पर सुनीता हैरान हुई। उसने गीता से पूछा, इसे क्या हुआ? गीता ने आईना के सामने देखते हुए कहा, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। जतिन मोनिका का बॉयफ्रेंड है। कल से हमारा पहला सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो आज हमारी हॉस्टल में पार्टी है। तुम्हें बता दूं, यहाँ कोई सती सावित्री नहीं है। मतलब? ना समझते हुए सुनीता ने दोहराया। गीता को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे लगता है तुम काफ़ी समझदार हो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं, यहाँ कोई लड़की सिंगल नहीं है? मेकअप करते हुए गीता ने पलटकर सुनीता को देखा। तुम बहुत जल्दी समझ गई। सुनीता गीता के पास आकर साफ शब्दों में बोली, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिंगल हूँ और तुम। यह सुनते ही गीता के हाथ से मेकअप बॉक्स नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा खामोशी से भर उठा। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। काम का बहाना बनाकर वह कमरे से निकल गई। सुनीता को गीता का व्यवहार अजीब लगा। रात के 8 बजे हॉस्टल की सारी लड़कियां मैदान में आ चुकी थी। मैदान डेकोरेट किया गया था। म्यूजिक के साथ खाना पीना नाचना सब था। आज जश्न का दिन था, इसलिए हॉस्टल के टीचर प्रिंसिपल उन्हें पार्टी करने की छूट देते हैं। कुछ देर तक प्रिंसिपल का भाषण चला, जिसमें उन्होंने हॉस्टल के नियमों के बारे में फिर से बताया। उसने यह भी दोहराया कि यहाँ लड़कों का आना मना है। अगर गलती से भी किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लिया तो उन्हें दंड होगा। कुछ देर तक भाषण चलने के बाद पार्टी शुरू हो गई। करीब रात के 10 बजे चुके थे। खाना खाने के बाद लाउड म्यूजिक के साथ सारी लड़कियां ड्रिंक करते हुए नाचने लगी। सुनीता कुर्सी पर बैठी थी। उसने मोनिका के कहने पर छोटे कपड़े पहन तो लिए थे, लेकिन अब उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसके कहने पर उसने ड्रिंक भी किया और डांस भी। रात के 12 बजे तक पार्टी की छूट दी गई थी। सभी लड़कियां टल्ली होकर नाच रही थी। उसमें कुछ लड़कियों के बॉयफ्रेंड भी थे, कुछ तो बिना बताए उसके साथ कहीं चली भी गई थी। सुनीता ने अपनी आंखों से यह नज़ारा देखा। मोनिका का बॉयफ्रेंड जतिन सुनीता को ही घूरे जा रहा था। सुनीता वैसे भी सीधी सादी थी, उसे पार्टी वगैरह पसंद नहीं था। जतिन उसकी ओर आ रहा है। सुनीता को इस बात का एहसास हुआ तो वह अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसके चलने की गति पर कोई तेजी से चल रहा है, ऐसा उसे लगा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सुनीता की सांसें और धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह तेजी से भागने लगी, तभी कोई पीछे से सुनीता को धक्का दिए आगे चला गया। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इस हॉस्टल में क्या चल रहा है। जब से वो आई है लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। थकी हारी सुनीता ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। उसने मोनिका को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन लगा नहीं। बाद में गीता को भी किया, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। दोनों पार्टी में व्यस्त है। यह सोच सुनीता ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाने दूसरे माले की ओर चल पड़ी। वहाँ से गुजरते वक्त उसने फिर से स्टोर रूम में किसी की आवाज़ सुनी, और जब उसने दरवाजे की तिराड़ में देखा तो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने अपनी ही आंखों से देखे उस दृश्य पर यकीन नहीं किया। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से देखा। घबराती हुई सुनीता वापस अपने कमरे की ओर चलने लगी। सामने मोनिका मिल गई, जो बता रही थी उसे जतिन ने कमरे में बुलाया है। सुनीता ने उस दृश्य को याद करते हुए उसे जाने से रोका, लेकिन नशे में धुत मोनिका कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। सुनीता मोनिका को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी सामने से जतिन आ पहुंचा। उसने फिर से अपनी गंदी निगाहों से सुनीता को देखा। बात पलटते हुए
सुनीता ने पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थे? सुनीता के इस सवाल पर मोनिका हंस पड़ी। उसने बात को टालते हुए जतिन का शर्ट खींचा और कमरे की ओर चल पड़ी। तभी सुनीता ने पार्टी के हॉल से गीता को आते देखा। वह फुसफुसाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पलटकर जतिन और मोनिका को देखा, फिर गीता को। रात के करीब 2 बजे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनीता के कानों में पड़ी। आवाज़ सुनते ही सुनीता जाग उठी। उसे लगा उसने कोई सपना देखा होगा। करवट बदलकर वह फिर से सोने लगी। तभी उसके कानों में फिर से दर्दनाक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, बिल्कुल, इस बार लड़की और लड़के दोनों की एक साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुनीता की सांसें और धड़कनें तेज हो जाती है जब वह गीता को उसकी जगह पर नहीं देखती। मोनिका गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सुनीता को लगा उसे जगाना ठीक नहीं होगा। काफ़ी अंधेरा था, लगभग सारी लड़कियां सो चुकी थी। इस वक्त गीता कहाँ जा सकती है, यही पता लगाने सुनीता हॉस्टल में अकेले घूम रही थी। डर भी लग रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वह हॉस्टल के दूसरे माले तक आ ही गई। दूसरे माले की गैलरी में पहुंचते ही उसके मोबाइल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। सुनीता ने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, लेकिन जब मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो उसे घबराहट होने लगी। सिर से पसीना छूटने लगा। तभी तेज गति से कोई उसकी बगल से गुजर जाता है। किसी के आने की आहट से सुनीता के हाथ पांव कांपने लगे। बिना टॉर्च से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज़ स्टोर रूम की ओर आ रही है। उनके कदम थम जाते हैं। जब वह रात के 11 बजे देखा दृश्य याद करती है तो उसने गीता और जतिन को किसी लड़की को मारकर उसका खून पीते हुए देखा था। तभी उसके कानों में रोने की आवाज़ के साथ किसी की चीख भी सुनाई दी। जैसे ही सुनीता कमरे के पास पहुंची कि सामने से वॉचमैन के कदमों की आवाज़ आई। उसने भारी आवाज़ में बोला, वहाँ कौन है? वॉचमैन को आता देख सुनीता घबराई गई। फिर उसने पूछा, कौन है? मैंने पूछा, कौन है? वॉचमैन तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सुनीता जैसे तैसे स्टोर रूम के पीछे की दीवार पर छिप जाती है। घबराते हुए सुनीता ने अपनी आंखें वॉचमैन की ओर घुमाई, जो स्टोर रूम के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। उनका रूप काफ़ी डरावना था। फटे टूटे कपड़ों में से उनके शरीर का खून बह रहा था। लगभग उनके कपड़े खून से गीले हो चुके थे। वह किसी लड़की को बेरहमी से मारकर घसीटते हुए ट्रॉली बैग की तरह ले जा रहा था। लड़की के शरीर से खून लगातार बह रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर स्टोर रूम में चला गया। यह खौफनाक नज़ारा देखने के बाद सुनीता का दिमाग काम करना ही बंद हो गया। उस हॉस्टल में कुछ तो अजीब सा लग ही रहा था। अब उसे वहाँ से निकलने से भी डर लगने लगा था। उसे पता चल चुका था वॉचमैन, गीता और जतिन तीनों आत्मा है। उसे मोनिका की चिंता होने लगी। उसने अपने कदम धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ाए, यह देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है, आखिर कौन रो रहा है। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। कांपते हुए शरीर के साथ बमुश्किल के साथ उसने स्टोर रूम के अंदर देखा। वहाँ लगभग 10 लोग मौजूद थे, यानी मरे हुए लोग जो अब आत्मा बन चुके थे। वे सारे उस मरी हुई लड़की के शरीर को नोचकर उसका मांस खा रहे थे। उसमें गीता, जतिन, वॉचमैन, दूसरी लड़कियां और मोनिका भी थी। सुनीता का टकराव जिससे भी हुआ था, वे सारे मरे हुए लोग थे। इस दृश्य को देखने के बाद सुनीता अपनी जान बचाकर वहां से जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस आत्माओं ने उन्हें देख लिया था। उस आत्माओं ने सुनीता को चारों ओर से घेर लिया था। उनका शरीर नोचा हुआ था, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। सुनीता गिड़गिड़ाती है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। मोनिका, जो एक आत्मा थी, वह हंसते हुए बोली,
तुमने सब देख लिया, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब हम तुम्हें नहीं बख्श सकते। न जाने क्यों शिकार खुद हमारे पास आ जाता है। हंसते हुए मोनिका ने सुनीता के पैर पकड़ लिए, उसे घसीटकर दीवारों में पटकने लगी। सुनीता के धड़ से माथा अलग हो गया और खून की धारा बहने लगी। इसके साथ ही चिल्लाते हुए सुनीता के प्राण निकल गए। फिर आत्मा सुनीता के शरीर को स्टोर रूम की ओर घसीट कर ले गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।